Hello, my dear student. I have already made two videos regarding verb, and we discussed about verb, helping verb, primary verb, modal verb, etc. After that, we also discussed where it is used in the sentence. तो बच्चों, हम लोगों ने वर्ब पे दो वीडियो बनाया और उस दो वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि वर्ब के कितने रूप होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब, इसी को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। फिर दूसरा मेन वर्ब हम लोगों ने देखा। तो पहले पार्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब के कितने रूप और कितने भागों में बांटा गया है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ कैसे करते हैं, ये दूसरे वीडियो में और पहले वीडियो में बखूबी बहुत अच्छे ढंग से बता दिया गया है। और रह गया दूसरा पार्ट, वर्ब के दूसरे पार्ट मतलब मेन वर्ब। तो आज इस वीडियो में ये भी पूरा हो जाएगा। हर एक शब्दों पर ध्यान दिया गया है और इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। तो आप लोगों को बच्चों डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब ये तीनों एक ही होते हैं। अगर हो सकता है जैसे आप लोग के भी घर में आप ही का कोई एक नाम थोड़ी ना होगा। हो सकता है मम्मी कुछ और से कहते होंगे, पापा कुछ और नाम से प्यार से बुलाते होंगे, स्कूल का कोई और नाम होगा, किसी का निक नेम हो जाता है। उसी तरीके से मेन वर्ब के भी ये नाम ही है, ये साइनोनिम है। ठीक है, तो आप लोग इसे घबराइएगा नहीं कि लेक्सिकल वर्ब क्या होता है, प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है। ये तीनों एक ही होते हैं। मेन वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड द लेक्सिकल वर्ब और द प्रिंसिपल वर्ब। क्लियर, यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया कि मेन वर्ब ही लेक्सिकल वर्ब है और प्रिंसिपल वर्ब है। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब होता है मेन एक्शन। सब्जेक्ट कौन सा काम करता है उसी को मेन वर्ब बोला जाता है। जैसे आप ईट हो गया, मेक, डू, राइट, मूव, स्विम, सिंग, डांस, वीप, क्राई, सिंग, ये सब क्या है? ये सब मेन वर्ब है जो सब्जेक्ट द्वारा परफॉर्म होता है। क्लियर, एग्जाम्पल में देखते हैं। बॉयज वर प्लेइंग अ काइट ऑन द टेरेस। लड़के छत पर पतंग उड़ा रहे थे। लड़के छत पर पतंग उड़ा रहे थे। तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा हुआ? उड़ाना। उड़ाना हुआ ना, फ्लाई। उसी तरीके से टीचर टीचेस अस मोरल वैल्यूज़। शिक्षक हम लोगों को नैतिक ज्ञान सिखाएं। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या हुआ? थॉट, टॉट हुआ। हॉर्सेस रन फास्ट, घोड़े तेजी से दौड़ते हैं। तो मेन वर्ब कौन सा हुआ इसमें? रन। बेबी क्राइज बिटरली, बच्चा फूट फूट कर रोता है। तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा हुआ? क्राइज। क्लियर, तो देखेंगे जितने भी रेड कलर के जो मार्क किए गए हैं वो सारे क्या हैं? मेन वर्ब हैं। और इसे परफॉर्म करने वाला कौन है? सब्जेक्ट। डैट मीन्स बॉयज, टीचर, हॉर्सेस, बेबी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब मेन वर्ब के कितने रूप होते हैं? तो मेन वर्ब के दो रूप होते हैं, दो काइंड्स होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान से समझेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? तो ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वर्ब को क्लेरिफाई करना। सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है उसको क्लेरिफाई करता है कौन? ऑब्जेक्ट। क्लियर, जैसे सेंटेंस पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आई राइट अ लेटर। आई क्या है? सब्जेक्ट। राइट क्या है? वर्ब। अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो लिखना, लिखना क्या बताया मैंने? क्या बताया? वर्ब है। तो क्या लिख रहा है?
अगर सिर्फ इतना ही रहता आई राइट, तो समझ में नहीं आता, सब समझ में अब नहीं आता दूसरों को क्या कि मैं लिखता हूँ, तो क्या लिखता हूँ मैं स्टोरी लिख रहा हूँ, मैं स्टोरी लिखता हूँ, मैं नॉवेल लिख पाता हूँ, या मैं कोई कविता लिखता हूँ, या मैं कोई जोक लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ। अगर सिर्फ सेंटेंस इतना ही रहता आई राइट, तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या लिखता हूँ। क्लियर बात। लेकिन इसमें एक जब ऑब्जेक्ट जुड़ गया तो अब ये और भी अच्छे ढंग से समझ में आ गया कि मैं क्या लिखता हूँ, मैं लेटर लिखता हूँ। तो ऑब्जेक्ट का काम यही है बच्चों, वर्ब को क्लेरिफाई करना। समझ में आया। ऑब्जेक्ट का काम क्या है, वर्ब को क्लेरिफाई करना, वर्ब को साफ साफ बताना, काम को साफ साफ बताना कि काम क्या हो रहा है। आई बात समझ में। दूसरे सेंस में अगर हम कहें तो आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस में अगर व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या लगाकर क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका आंसर आपको सेंटेंस में ही मिल जाएगा। जैसे इसका भी हम एग्जांपल देकर बताते हैं आपको। जैसे आई राइट अ लेटर, ठीक है, मैं पत्र लिखता हूँ। अगर आप इससे क्या से क्वेश्चन करिए तो मैं क्या लिखता हूँ, तो आंसर आया ना। आंसर क्या आया, लेटर। ठीक है। वी आर डेकोरेटिंग द टेम्पल, हम लोग क्या सजा रहे हैं, मंदिर। माई फादर ब्रॉट मी अ ज्योमेट्री बॉक्स फॉर मी, मेरे पिताजी मेरे लिए ज्योमेट्री बॉक्स लाए। तो मेरे पिताजी क्या लाए मेरे लिए, ज्योमेट्री बॉक्स। द प्यून हैज़ रंग द बेल, चपरासी ने क्या बजाया, घंटी। क्लियर। तो अब समझना यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये वर्ब जो है, कौन वर्ब, राइट, डेकोरेटिंग, ब्रॉट, रंग, ये सब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। आई बात समझ में। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। आई बात समझ में। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, सुनेंगे ध्यान से। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। क्लियर। और दूसरे सेंस में हम क्या बोले कि आप क्या करिएगा, सेंटेंस में अगर व्हाट से क्वेश्चन करिएगा तो उसका आंसर आपको अल्टीमेटली मिल जाएगा। अल्टीमेट आप इसका आंसर आप यहाँ से जान पाएंगे। क्लियर। आइए आगे देखते हैं, दूसरे पार्ट्स को देखें। दूसरा पार्ट क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वर्ब को क्लेरिफाई तो नहीं कर पाएगा, बस सिंपल सी बात है। इसमें क्या होगा, इट डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट टू मेक अ सेंस, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे यहीं पे देख लेते हैं, द ओल्ड मैन वॉक्स इन द मॉर्निंग, द ओल्ड मैन वॉक्स इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या है, एक बूढ़ा आदमी सुबह में टहलता है। तो एक बूढ़ा आदमी सुबह में टहलता है, तो क्या टहलता है, क्या से अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका आंसर मिल रहा है क्या इस सेंटेंस में, नहीं ना, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर। द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, पुल के नीचे नदी बहती है, पुल के नीचे नदी बहती है। क्लियर। तो यहाँ पर भी वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कौन सा वर्ब होगा, इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्लियर। द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो प्ले तो हो रहा है, लड़के खेल रहे हैं, मेन वर्ब है प्ले, लेकिन क्या खेल रहा है, खेल का नाम तो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी ये क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ। द गर्ल्स लाफ लाउडली, लड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से हंसती है। तो लड़कियाँ क्या हंसती है, व्हाट से क्वेश्चन तो नहीं बना, तो व्हाट से क्वेश्चन नहीं बना और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो आप इसे क्या कहेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो आया समझ में। कहने का मतलब हुआ कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो
वो वर्ब क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब को क्लेरिफाई नहीं कर पा रहा है कि कौन सा काम हो रहा है, ठीक है, तो वो वर्ब क्या कहलाएगा? इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और भी अच्छे से कब समझ पाएंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर्स के बुक में, और भी जब प्रैक्टिस करेंगे। नहीं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम बहुत सारा प्रैक्टिस ऐसे ही करवा देंगे, लिंक डाल देंगे, आप उसमें प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।